हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल हमने पढ़ा था स्पीति, लाहौल स्पीति के बारे में। तो लास्ट हमने इतिहास पढ़ा था, प्राचीन इतिहास लाहौल स्पीति का। कुछ पॉइंट्स इसके बच गए थे, तो स्टार्ट करते हैं। स्पीति के राजा राजेंद्र ने कुछ समय तक कुल्लू को अपने अधीन किया था। ये पॉइंट हमारे प्राचीन इतिहास से रिलेटेड है। छेदसेन के समय 7वीं शताब्दी या 7वीं सदी में स्पीति लद्दाख के अधीन आ गया था और स्पीति के शासकों को नोनो कहा जाता था। ठीक है, तो क्या कहा जाता था स्पीति के शासकों को? नोनो। नेक्स्ट है मध्यकालीन इतिहास। इसमें आता है 8वीं सदी में लाहौल कश्मीर का भाग बन गया था। 11वीं सदी तक कश्मीर कला लाहौल में रही। तो 8वीं सदी में लाहौल कश्मीर का हिस्सा बन गया था और 11वीं सदी तक कश्मीर की जो कला थी वो लाहौल स्पीति में रही। ठीक है, आगे है उदयपुर के मृकुला देवी और त्रिलोकीनाथ में कश्मीर कला के नमूने मिले हैं। ठीक है, ये मंदिर हैं लाहौल स्पीति के। तो इनमें हमारे पास कश्मीर कला के नमूने प्राप्त हुए हैं। लाहौल पर लद्दाख के राजा ला चंद उत्पल, जो कि 1080 से 1110 ईस्वी तक उनका शासन रहा, जब से उसने कुल्लू पर आक्रमण कर उसे गाय और याक के मिश्रण जो देने पर मजबूर किया। ठीक है, कश्मीर के राजा जैन उल बदीन 1420 से 1470 तक इनका शासनकाल था कि ईस्वी के तिब्बत आक्रमण के समय कुल्लू और लाहौल लद्दाख तिब्बत के अधीन था। ठीक है, जब कश्मीर के राजा ने तिब्बत पर आक्रमण किया था तो उस समय कुल्लू और लाहौल जो था लद्दाख के अधीन था, यानी तिब्बत के अधीन था। कुल्लू के राजा बहादुर शाह 1532 से 1559 ईस्वी तक इनका शासनकाल था के समय लाहौल कुल्लू का भाग बन गया था। राइट, लाहौल कुल्लू का भाग बन गया था कब? 1532 से 1559 ईस्वी तक। और उस समय कुल्लू के राजा थे बहादुर शाह। वर्ष 1631 ईस्वी में भी लाहौल कुल्लू का भाग था। ठीक है, चंबा के राजाओं ने भी लाहौल के अधिकतर भाग पर अधिकार कर लिया था। उदयपुर का मृकुला देवी मंदिर चंबा के राजा प्रताप सिंह वर्मन द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कि जो चंबा के राजा थे उन्होंने भी लाहौल पर अपना अधिकार जमा लिया था। मैक्सिमम लाहौल के जो एरियाज थे उनमें चंबा के राजाओं का स्वामित्व था। इसका उदाहरण हमें मिलता है उदयपुर का मृकुला देवी जो मंदिर है, वो चंबा के राजा प्रताप सिंह वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, कुल्लू के राजा जगत सिंह, जिनका शासनकाल 1637 से 1672 ईस्वी तक था, के समय लाहौल कुल्लू का भाग था। ठीक है, वर्ष 1681 ईस्वी में मंगोलों ने लाहौल पर आक्रमण किया क्योंकि यहाँ के लामा डुग्पा मत के मानने वाले थे। ठीक है, मुगलों की मदद से कुल्लू के राजा विधि सिंह, जिनका शासनकाल 1672 से 1688 ईस्वी तक था, ने लाहौल के ऊपरी क्षेत्रों पर कब्जा किया। विधि सिंह के समय से थिरोट कुल्लू और चंबा के बीच की सीमा का निर्धारण करता था। ठीक है, तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध 1681 से 83 में हुआ था, जो में स्पीति काफी हद तक कुल्लू और लद्दाख से स्वतंत्र था। कुल्लू के राजा मानसिंह 1690 से 1720 में ने गोंदला किला बनवाया था। तो गोंदला किला जो लाहौल स्पीति में है वो किसने बनवाया था? कुल्लू के राजा मानसिंह ने। और इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा लाहौल स्पीति है उस पर किसी समय में चंबा और कुल्लू के राजाओं का स्वामित्व था, और साथ ही साथ लद्दाख के, कश्मीर के इन एरियाज के राजाओं ने भी लाहौल स्पीति पर अपना कब्जा किया था। आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। इसमें आता है गेमूर गोम्पा में कुल्लू के राजा विक्रम सिंह, जिनका शासनकाल 1806 से 1816 ईस्वी तक रहा था, इनका नाम एक शिलालेख में मिला हुआ है। जो पत्थर पर खुदे हुए लेख होते हैं उनको शिलालेख कहते हैं। तो उनमें गेमूर गोम्पा में कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का उल्लेख भी मिलता है। विलियम मूरक्राफ्ट की 1820 ईस्वी में लाहौल यात्रा का विवरण भी यहाँ मिलता है। जो विलियम मूरक्राफ्ट थे वो एक ट्रैवलर थे
तो जब वो ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने 1820 ईस्वी में लाहौल यात्रा का विवरण भी मिलता है, ठीक है। और विलियम मोरक्राफ्ट के अनुसार लाहौल तब लद्दाख के अधीन था। यानी जब विलियम मोरक्राफ्ट ने यात्रा की थी लाहौल स्पीति की, तो उस समय लाहौल जो था लद्दाख का हिस्सा था और लाहौल की राजधानी उस समय टांडी थी, ठीक है। सिख 1840 में लाहौल सिखों के कब्जे में आ गया, ठीक है। ये तो हमारे पास जो पीछे हमने पढ़े, इसमें कुछ हिमाचल के ही जो जिले थे उनके राजाओं ने इसको अपने अधीन किया था और कश्मीर और लद्दाख को इंक्लूड करके। आगे हम पढ़ेंगे सिखों ने भी इस पर अपना कब्जा किया हुआ था। तो सिखों से शुरू करते हैं हम। 1840 से सिखों ने लाहौल पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और 1839 में कनिंघम ने लाहौल की यात्रा की थी। सिखों के सेनापति जोरावर सिंह ने 1834 से 1835 में लद्दाख, जास्कर और स्पीति पर आक्रमण किया, ठीक है। 34 और 35 में 1834 और 35 में सिखों के सेनापति जोरावर सिंह ने युद्ध किया था, आक्रमण किया था और लाहौल स्पीति पर अपना कब्जा कर लिया था। 1846 ईस्वी में अमृतसर संधि जो अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच में हुई थी के बाद स्पीति अंग्रेजों के अधीन आ गया था, ठीक है। पहले लाहौल इन्होंने अपने कब्जे में किया, फिर 1846 में अमृतसर संधि के बाद स्पीति को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में किया। चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल का विलय 1975 में हुआ, ठीक है। अंग्रेजों ने बलीराम को लाहौल का पहला नेगी बनाया, ठीक है। नेगी एक पदवी होती थी जो हाईएस्ट पदवी मानी जाती थी, तो अंग्रेजों ने बलीराम को सबसे पहला लाहौल का नेगी बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय स्पीति के नोनो वजीर ने अंग्रेजों की मदद की थी, ठीक है, अंग्रेजों की मदद की थी। और प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने लाहौल के वजीर अमीरचंद को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने लाहौल के वजीर अमीरचंद को राय बहादुर की उपाधि दी थी, ठीक है। और नोनो वजीर ने अंग्रेजों की मदद की थी 1857 के विद्रोह में, ठीक है। तो जो नोनो वजीर होते थे, जो स्पीति के शासक होते थे, उनको नोनो वजीर कहा जाता था। 1941 को लाहौल स्पीति उप तहसील बना और उसका मुख्यालय केलांग बनाया गया। पंजाब सरकार ने लाहौल स्पीति को 1960 में जिला बनाया और वर्ष 1966 ईस्वी में लाहौल स्पीति का विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम इसकी मंदिरों और दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। इसकी हिस्ट्री आज हमने कंप्लीट कर ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।